एक बात है, कोई भी लड़की हो, आजकल की हो चाहे पहले की भी लड़की हो, अपने बाप माँ के घर में कैसे रहती थी, कैसे नहीं रहती थी, क्या खाती थी, उसका कोई परवाह नहीं, उसका कोई परवाह नहीं। मैं पहले भी ये वीडियो बना चुकी हूँ। और शादी होते जैसे लगता है कि मतलब अब ना ससुराल का गरीबी महसूस होगा, ना पति का बेबसी समझ पाएगी सब, और ना ही परिवार संभालने का हिम्मत रख पाती है। तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में यही किया जाए कि हम अपनी लड़की को जिस हाल में पालें, चाहे वो मेरी लड़की अच्छी हो, बुरी हो, पागल हो, खराब हो, जो भी हो, मैं नहीं जानती, मैं जानती हूँ। मैं अपनी बेटी को या हर माँ को अपनी बेटी को उसी के अनुसार उसका शादी बातचीत तय करना चाहिए। ऐसे तो ये ऊपर वाला जोड़ी बना के भेजता है, क्योंकि जो कर्म में लिखा है उसको तो भोगना ही पड़ता है। इसलिए इस जन्म में ऐसा कोई गलती, छल, कपट, झूठ ना बोले जिससे कि फिर से दूसरा इस जन्म में इस धरती पर भोगना पड़े। क्योंकि ये तो पिछला जन्म का कर्म है जो मिल रहा है, सबको मिलता है, हमको, आपको, सबको मिलेगा, मिलना भी है। लेकिन माँ बाप की बेबसी समझ जाती है सब, लेकिन वही पति का बेबसी नहीं समझ पाती है। हाले आजकल तो कोई नहीं है। पहले तो बोला जाता कि आदमी दहेज लेता, लेकिन तो लड़की वाला ही दहेज लेता है, क्योंकि उस पहले शादी करने से पहले ही सोचता है कि लड़का अकेला है, लड़का का इतना है, लड़का कमा रहा है। अगर नहीं कमाएगा कोई भी लड़का, कितना भी सुंदर रहेगा, कोई नहीं शादी करेगा। तो दहेज कौन मांग रहा है, दहेज कौन ले रहा है? दहेज लेना भी गलत है, दहेज देना भी गलत है। इसके लिए जब दे रहे हैं उसी समय हमको जाना चाहिए कि हमसे कैश मांग रहा है, अगर हिम्मत है तो। नहीं है तो फिर ठीक है, दोनों समझौता करो। ये बाद में नहीं कुछ करना चाहिए किसी के घर की लड़की को। बाप इतना गाली देता है, इतना माँ डांटती है, बर्तन धुआती है, भाई से झगड़ा होता है रोज़। कभी कोई तलाक नहीं लेता है, क्योंकि भाई बहन माँ बाप से तलाक लेने का कोई हक नहीं, उससे गुजारा भत्ता नहीं मिल सकता है। लेकिन एक पति ससुराल ही ऐसा जगह है जहाँ 2 दिन भी शादी करके आए उसे गुजारा भत्ता मांगो, सब चीज़ करो। और सास को बदनाम किया जाता है। कैसे सास ससुर बदनाम कर सकती हो तुम? इतना नहीं होता है बाबू। किसी के लिए खुद का देखो, खुद झांको, खुद सोचो कि हम कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत है। अगर तुम अपने आप में सोच रही हो कि हम सही किए हैं दूसरे का घर बर्बाद करके, तो भगवान उससे दुगना सही करने वाला तुम्हारे घर है। एकदम सही है, चाहे वो हम हो चाहे कोई हो। अगर हम भी गलत करेंगे तो हम भी गलत हैं। ये दोनों पक्ष देखना चाहिए, एक पक्ष देख के रील नहीं बनाना चाहिए। आजकल की तो लड़की 2 दिन शादी करके जाती है, भाग जाती है, तो ये करती है, तो सास क्यों देगी? सास ससुर का हक है कि जब तक जिंदा रहे वो अपना प्रॉपर्टी, अपना घर किसी को नहीं दे सकती है। हो सकता है कि बेटा बेटी कोई ना करे, कोई पड़ोसी करे, उसको लिखेंगे, ठीक है। ये सब कानून खाली वोट लेने के चक्कर से मत पड़ो तुम लोग, अपना रील का व्यू बढ़ाने के चक्कर में। हकीकत भी देखो, कभी उलट के तुम्हारे घर भी जाएगा ना, उस दिन पता चलेगा कि मैंने कितना गलत किया था ये सब बना के, ठीक है। जिस पे गुजरता है वही जानता है।